उससे करती गूगल पे। जय प्रभु यीशु, आमीन, हालेलुया। व्यभिचार की जांच। 11। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बारवा इसराइलियों से कह कि यदि किसी मनुष्य की स्त्री बुरी चाल चलकर उसका विश्वासघात करे, 13, और कोई पुरुष उसके साथ विश्वास करे, तो उसके विरुद्ध कोई साक्षी हो और न वह कुकर्म करके पकड़ी गई हो, 14, और उसके पति के मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे और वह अशुद्ध हुई हो, या उसके मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे परंतु वह अशुद्ध न हुई हो, 15, तो वह पुरुष अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाए और उसके लिए यह पाक का 10वां अंश जौ का मैदा चढ़ावा करके ले आए, परंतु उस पर तेल न डाले, न लोबान रखे, क्योंकि वह जलन वाला और स्मरण दिलाने वाला अर्थात अधर्म का स्मरण कराने वाला अन्य बलि होगा। 16, तब याजक स्त्री को समीप ले जाकर यहोवा के सामने खड़ा करे और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल ले और निवासस्थान की भूमि पर की धूल में से कुछ लेकर उस जल में डाल दे। 18, तब याजक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ा करके उसके सिर के बाल बिखराए और स्मरण दिलाने वाले अन्य बलि को जो जलन वाला है उसके हाथों पर धर दे और अपने हाथ में याजक कड़वा जल लिए रहे, जो साफ लगाने का कारण होगा। 19, तब याजक स्त्री को शपथ धरवाकर कहे कि यदि किसी पुरुष ने तुझसे कुकर्म न किया हो और तू पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध न हो गई हो, तो तू इस कड़वे जल के गुड़ से जो साफ का कारण होता है बची रहे। 20, पर यदि तू उसके पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हुई हो और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तुझे उसे प्रसन्न किया हो, तो 21, और याजक उसे साफ देने वाली शपथ धराकर कहे, यहोवा तेरी जांघ सड़ाए और तेरा पेट फुलाए और लोग तेरा नाम लेकर साप और धिक्कार दिया करे। 22, अर्थात जब वह जल जो साप का कारण होता है तेरी अतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी जांघ को सड़ा दे, तब वह स्त्री कहे, आमीन आमीन। 23, तब याजक साप के ये शब्द पुस्तक में लिखकर उस कड़वे जल से मिटा के 24, उस स्त्री को वह कड़वा जल पिलाए जो साप का कारण होता है, और वह जल जो साप का कारण होगा वह उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। 25, याजक स्त्री के हाथ में से गिरने वाली अन्य बलि को लेकर यहोवा के आगे हिलाकर वेदी के समीप पहुँचाए। 26, और याजक उस अन्य बलि में से उसका स्मरण दिलाने वाला भाग अर्थात मुट्ठी भर लेकर वेदी पर जलाए और उसके बाद स्त्री को वह जल पिलाए। 27, जब वह उसे वह जल पिला चुके, तब यदि वह अशुद्ध हुई हो और अपने पति का जय प्रभु यीशु, आमीन, हालेलुया, गिनती 5:16 माने 6:7 विश्वासघात किया हो, तो वह जल जो साफ का कारण होता है उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा, उसका पेट फूलेगा और उसकी जान उखड़ जाएगी और उस स्त्री का नाम उसके लोगों के बीच स्थापित होगा। 28, पर यदि वह स्त्री अशुद्ध न हुई हो और शुद्ध ही हो, तो वह निर्दोष ठहरेगी और गर्भिणी हो सकेगी। 29, जलन की व्यवस्था यही है, चाहे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हो। 30, चाहे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न हो और वह अपनी स्त्री पर जलने लगे, तो वह उसको यहोवा के सम्मुख खड़ा कर दे और याजक उस पर यह सारी व्यवस्था पूरी करेगी। 31, तब पुरुष अधर्म से बचा रहेगा और स्त्री अपने अधर्म का फल खाएगी। जय प्रभु यीशु, आमीन, हालेलुया, 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 जय प्रभु यीशु।